use them. What is the must to know information about the handlers when we use them? What are the different ways we can execute handlers? And we will explore few scenarios also. So basically, a handler is used when you want a task to run only when a change is made on a machine. तो इसको अगर सिंपल भाषा में हम समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि एनसिबल प्ले बुक्स के अंदर हैंडलर्स को हम जनरली तब यूज करते हैं जब चीज किसी मॉड्यूल से कुछ एक्शन हुआ है और कुछ चेंज परफॉर्म हुआ है मैनेज नोड पर. मोस्ट जनरली handlers are used to stop and start the services, but it is not only the use case for it. Handlers can execute a complete module also. ठीक है. और important thing is कि handlers are run at the end of your playbook. So जब आपकी पूरी प्लेबुक रन हो जाती है उसके बाद ही जहां आपने हैंडलर्स डिफाइन किए होते हैं वो हैंडलर्स एग्जीक्यूट होते हैं. और इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अगर प्लेबुक फेल हो जाती है तो हैंडलर्स विल नॉट एग्जीक्यूट. So first is, if playbook failed in between, the handlers will not run. And second is, if there is no change on the manage node, the handlers will not execute. और important एक और चीज है कि handlers are executed in the order they are defined in the handler section, not in the list in the notify statement. So this means कि जिस सीक्वेंस में आपने हैंडलर्स को डिफाइन किया है हैंडलर सेक्शन के अंदर उस चीज उसके हिसाब से ही वो एग्जीक्यूट करेगा, ना कि आपने प्लेबुक में कहाँ कहाँ पे हैंडलर डिफाइन किया है उसके हिसाब से. We will also see different ways to execute handlers. So this statement is true in the normal way. We have different ways also जिसमें कि हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ हैंडलर्स विल बी एग्जीक्यूटेड. तो हम ये अपने सिनेरियोज में देखेंगे. सो ऑल सिनेरियोज जो हम देखने वाले हैं अभी लाइव. फर्स्ट इज सिंपल वे ऑफ डिफाइनिंग द हैंडलर्स. ठीक है. सेकेंड सिचुएशन होगी इफ playbook fails, what happens to handlers. थर्ड हम देखेंगे if no change is made on the manage node, how handler behaves. Fourth is two ways to execute the handlers. ठीक है. एंड फिफ्थ इज यूजिंग हैंडलर्स विद लूप. ये सारे सिनेरियोस हम आज अपने इस डेमो में देखेंगे. ठीक है. तो पहले हम अपने नोट पे जाते हैं और एक सिंपल कि मेरा कंट्रोल नोड है इसमें मैंने पहले से ही एक प्रोग्राम बना प्ले बुक लिखी हुई है जिसको हम यूज करेंगे कंप्लीट हैंडलर्स को समझने के लिए. ठीक है. इस प्ले बुक में मैं अपाचे इंस्टॉल करवा रहा हूँ, फिर अपाचे की सर्विस को स्टार्ट करवा रहा हूँ और इनेबल कर रहा हूँ सो डैट कि रीबूट के बाद भी वो हमें स्टार्ट ही मिले.
फिर हम index.html को कॉपी करवा रहे हैं टेम्पलेट मॉड्यूल्स का यूज करके। एक मैंने copy.j2 बनाया हुआ है जिसके अंदर सिंपल टेक्स्ट है, टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है कि वेलकम टू क्लाउड टेक्निकल्स वीडियोस। फिर हम फोर्थ टास्क में हम फायरवॉल डी मॉड्यूल का यूज करके फायरवॉल में HTTP पोर्ट जो है उसको इनेबल कर रहे हैं सो डैट फायरवॉल ब्लॉक ना करे। फिर हमने दो हैंडलर्स डिफाइन किए हुए हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि प्लेबुक में जो भी हम प्लेबुक राइट करके मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं उसमें जो मैनेज नोड पे जब भी हम कुछ चेंज करवाते हैं तो उसके अगेंस्ट पे हम हैंडलर्स यूज कर सकते हैं कुछ सर्विस को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए या रीस्टार्ट करने के लिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि हैंडलर्स खाली सर्विस को स्टार्ट रीस्टार्ट नहीं और कंप्लीट, जैसे कि इसमें हम एक मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं वो पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन मेजरली वो सर्विसेज को स्टार्ट रिस्टार्ट करने के लिए यूज होता है। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे एक पूरा का पूरा मॉड्यूल भी यूज कर सकते हैं हैंडलर्स के अंदर। अब हैंडलर्स को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? हैंडलर्स का एक सेक्शन बनाया जाता है बिल्कुल अलग, जिसका इंडेंटेशन जो है वो नेम होस्ट टास्क के नीचे से ही शुरू होना चाहिए। प्लस जिस भी मॉड्यूल के अगेंस्ट में हम चाहते हैं कि कोई एक हैंडलर इन्वोक हो, वहाँ पे हम नोटिफाई और उसकी एक वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे मैंने HTTP दिया है, ठीक है। सिमिलरली फायरवॉल डी के अंदर भी जब हम कोई पोर्ट ऐड करवा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि फायरवॉल डी सर्विस जो है वो रीस्टार्ट हो, तो वहाँ पे भी हमने सेम वे में नोटिफाई यूज करके उसकी वैल्यू फायर दे दी है। अभी हैंडलर सेक्शन के अंदर एंसिबल हमारे को दो वेज प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज करके हैंडलर्स को डिफाइन कर सकते हैं और ये प्लेबुक को बताते हैं कि किस टास्क के अगेंस्ट में वो हैंडलर एग्जीक्यूट होना चाहिए। नॉर्मली और जनरल जो यूज होता है वो जो मैंने जैसे यहाँ पे डिफाइन किया वही है, जिसमें कि हम नोटिफाई के अंदर कोई भी वैल्यू दे देते हैं, उस वैल्यू को हम हैंडलर्स के नाम में डिफाइन कर देते हैं, तो प्लेबुक उसे अंडरस्टैंड कर जाता है कि इस मॉड्यूल के अगेंस्ट में अगर कुछ चेंज होता है तो ये वाला हैंडलर इन्वोक कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे फायरवॉल वाले में भी नोटिफाई यूज करके फायर उसकी वैल्यू दी है और हमने यहाँ पे फायर उसका नाम दे दिया और उसमें हम फायरवॉल डी सर्विस को रीस्टार्ट करवा रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे नोटिफाई में जो वैल्यू दी है कि यहाँ पे नेम के अगेंस्ट में कुछ भी वैल्यू देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक लिसनर और एक आर्ग्यूमेंट पास कर दें और उसकी वैल्यू जो हमने यहाँ नोटिफाई की वैल्यू दी है वो दी है। लेकिन नॉर्मली मोस्ट ऑफ दी प्ले बुक्स में इसी हिसाब से हम हैंडलर्स को प्रेजेंट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए हम अपनी इस प्ले बुक को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। फैक्ट्स गैदर हो रहे हैं। अब इंस्टॉल पैकेजेस के अंदर HTTPD का पैकेज इंस्टॉल होगा। पैकेज इंस्टॉल हो गया। हम यहाँ देख सकते हैं क्योंकि मैनेज नोड पे कुछ चेंज हुआ था, यहाँ पे चेंज आ गया। सर्विस स्टार्ट और इनेबल हो गई है, वो भी यहाँ पे चेंज कर दी गई है मैनेज नोड पे। जो index.html है वो भी कॉपी हो गया। अब पोर्ट भी ऐड हो गया फायरवॉल में। अब पहला हैंडलर HTTP वाला जो कॉपी के साथ था वो एग्जीक्यूट हो गया। सेकंड हैंडलर जो फायरवॉल डी के साथ था फायर करके वो भी एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं अपने मैनेज नोड की IP ले लेता हूँ और हम कल करके चेक करते हैं, तो वी कैन सी कि सर्विस स्टार्ट भी थी और वो बिल्कुल सही काम कर रही है। विद दिस हमारा जो फर्स्ट है बेसिक सिंपल वे ऑफ डिफाइनिंग द हैंडलर्स वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। अब सेकंड है कि इफ प्लेबुक फेल्स व्हाट हैपेंस टू द हैंडलर, जो कि हमने अभी समझा था कि अगर हैंडलर्स जो हैं वो प्लेबुक के बिल्कुल लास्ट में एग्जीक्यूट होते हैं और अगर प्लेबुक में कोई एरर आ जाता है तो वो हैंडलर एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। पहले हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। अब क्योंकि मेरे को इसी प्लेबुक को यूज करना है तो मुझे वहां से कुछ सर्विसेज और वो रिमूव करनी पड़ेंगी।
HTTPD पैकेज को मैं रिमूव कर देता हूँ वापस। index.html को भी हम डिलीट कर देते हैं। अब फायरवॉल में हमारे पोर्ट्स हैं, हम उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारे वहाँ पे वो सर्विस लिस्ट नहीं है। अब हम वापस से अपनी इसमें प्लेबुक को एडिट करते हैं। अब हमें चाहिए कुछ एरर, तो हम पहले जो कॉपी वाली है इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि फिर वो कॉपी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा। हमने इसका नाम copy12 कर दिया। अब हमें इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, कल चला के देखें तो फेल्ड आ गया है। अब हमने अपने प्लेबुक को एग्जीक्यूट किया, इसने फाइल गैदर करना स्टार्ट किया। अब हमारा एचटीटीपी पैकेज तो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, पैकेज इंस्टॉल हो गए, लेकिन उसको वो कॉपी में उसको पाथ नहीं मिला है, क्योंकि उस वहाँ पे हमारे यहाँ पे पड़ा ही नहीं था, फिर उसमें ही, और उसका नाम हमने copy.j2 दिया था, copy12 नहीं था, तो फेल होगा। और आप देख सकते हैं कि कोई भी हैंडलर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, ये तो अब पहला केस हो गया जिसमें कि हमने देखा कि पहले टाइप में ही हैंडलर फेल हो रहा था। तो हैंडलर वाला जिसमें हमने हैंडलर का नोटिफाई करवाया वो टास्क ही फेल हो गया, तो इसलिए आगे कोई भी वो प्लेबुक भी एग्जीक्यूट नहीं हुई और कोई भी हैंडलर भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो हमने अपना कॉपी वाले को करेक्ट कर लिया है, लेकिन हम फायरवॉल डी वाले पोर्ट में कुछ एरर कर देते हैं। जैसे इस मॉड्यूल को ही फायरवॉल डी एस कर देता हूँ मैं, तो अब ऐसा कोई मॉड्यूल होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें कि हमारा फर्स्ट कॉपी मॉड्यूल पूरा हो जाएगा तो नोटिफाई वो चलना चाहिए लॉजिकली, लेकिन विद एंसिबल क्योंकि प्लेबुक में एक एरर आ गया तो वो कोई भी हैंडलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यही हम इस डेमो से चेक करते हैं। मैंने फिर से चलाया, ओके, मॉड्यूल चेंज में वो ले ही रहा है, तो हमारे को इसमें कुछ और चेंज करना पड़ेगा। हमने इसको वापस गए, फायरवॉल डी ही रखा, इसको HTTPD कर देते हैं, इसको HTTP कर देते स्टेट अलाउ कर देते। अलाउ मेरे हिसाब से उसका कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, तो उसमें वो हमारे को एरर देना चाहिए कि पैरामीटर इनकरेक्ट है। फैक्ट्स गैदर हो गए, पैकेज तो इंस्टॉल्ड ही है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। सर्विस भी स्टार्ट और इनेबल्ड ही है। अब कॉपी HTML कंटेंट हो जाएगा तो यहाँ पे येलो आके चेंज हो जाएगा। अब इसका हैंडलर चलना चाहिए क्योंकि अब टास्क तो हो गया है, लेकिन हमारे को एड पोर्ट वाले में फेलियर आ गया, जिसमें कि वो बता ही रहा है कि अलाउ दिया हमने, जबकि इन सारी वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए थी। और इसलिए आप देखेंगे कोई भी एरर नहीं हुआ, कोई भी हैंडलर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, अब हमारे इस केस में जो इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने की हैंडलर केस में ये है कि ये टास्क एग्जीक्यूट हो गया था, अभी हमारे में तो कॉपी टास्क है। ठीक है,
लेकिन कहीं और पे कुछ और टास्क हो सकता है कि जो वहाँ पे चेंज हो जाए, आप दोबारा करें तो वो चेंज ना हो। तो उस केस में, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, तो वो हैंडल एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब जैसे हम इसको वापस मॉडिफाई करते हैं, जिसमें हमने इसको वापस कर दिया है प्रेजेंट। अब हम इस प्लेबुक को अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब कॉपी HTML कंटेंट तो वहाँ पे है ही है, ठीक है, तो उसमें कुछ होगा नहीं। लेकिन हमारे को जो पोर्ट ऐड होंगे और पोर्ट के बाद फिर हैंडलर चलेंगे। अब देखते हैं दोनों हैंडलर चलते हैं या नहीं चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। ओके, हमारे को इनेबल्ड यूज करना था। ठीक है, पोर्ट ऐड हो गए। अब आप देखेंगे कि जो हैंडलर है वो खाली फायर हैंडलर चला है, जो कि हमारे फायरवॉल की उसमें सर्विस में जो पोर्ट के साथ था उसके साथ था। क्योंकि कॉपी HTML कंटेंट वाले में कुछ चेंज नहीं हुआ है, वहाँ पे वो फाइल पहले से ही थी, तो इसलिए कॉपी वाला जो हैंडलर है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। इससे हमारे को ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हैंडलर जहाँ पे हमें देना है, हमें वो सर्विस हर बार उसमें स्टार्ट करवानी है या नहीं करवानी है, सिर्फ चेंज पे करवानी है। ठीक है, एक और एग्जांपल में, जैसे कि अगर हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं और उसी के साथ हम कुछ एक हैंडलर एग्जीक्यूट कर देते हैं और आगे प्लेबुक में कहीं एरर आ जाता है, तो उस वजह से कि यूज़र तो मैनेज नोड में क्रिएट हो गया है, तो वो उसके साथ की सर्विस परफॉर्म ही नहीं करेगा। ठीक, तो इसलिए हमने इसमें अभी सबसे पहले में देखा कि सिंपल वे डिफाइनिंग, जो सिंपल हम डोलोगे और बिल्कुल ही सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं और मैनेज नोड में चेंज होता है तो सारे हैंडलर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और अगर प्लेबुक फेल होती है तो कोई भी हैंडलर एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तीसरा सिनेरियो, इफ नो चेंजेस मेड ऑन दी मैनेज नोड, हाउ हैंडलर बिहेव्स, जो कि हमने भी इसके साथ देखा ही है कि अगर कोई चेंज नहीं हुआ है जिस भी टास्क के अगेंस्ट में, तो वो हैंडलर एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि और कौन से तरीके हैं जिनके हिसाब से हम हैंडलर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कितने तरीके हैं हैंडलर्स को हमें डिफाइन करने के। हम एक अप टाइम वाला प्रोग्राम लिख लेते हैं, सबसे सिंपल, हैंडलर्स डेमो पोस्ट, मेरे पास एक ही है। अप टाइम चेक, यहाँ पे एरर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कमांड मॉड्यूल का यूज करेंगे और कमांड एग्जीक्यूट करेंगे अप टाइम। अब जो भी अप टाइम होगी इसको हम एक वेरिएबल में रजिस्टर करवा लेते हैं और वेरिएबल का नाम दे देते हैं XYZ। अभी हम खाली इस प्रोग्राम को सिंपल एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, फैक्ट्स गैदर हो गए, अप टाइम उसने चेक किया और आगे अभी हमारे यहाँ पे कुछ भी रजिस्टर नहीं हुआ है, तो इसको हम छोटा सा और मॉडिफाई करते हैं।
ठीक है, अब हम इसमें हैंडलर्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए ये वही नोटिफाई यूज करते हैं और इसकी एक वैल्यू दे देते हैं प्रिंट। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जैसे कि हमने वैसे देखा कि नॉर्मली उसमें हैंडलर्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए अब हमारे को हैंडलर डिफाइन करना पड़ेगा। टास्क के नीचे से हैंडलर होना चाहिए, हैंडलर्स कॉलन, यहाँ पे फिर हमने नाम दिया प्रिंट। अब हम यहाँ पे सर्विस को रिस्टार्ट नहीं करवाएंगे, कंप्लीट एक मॉड्यूल है डिबग मॉड्यूल जो वेरिएबल्स को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है, हम उसको यूज करेंगे। मॉड्यूल ले लिया डिबग। ठीक है, हमें वेरिएबल प्रिंट कराना है तो वाई, और वेरिएबल का नाम जो दिया हमने ऊपर एक्स वाई जेड। अब ये दोबारा से अप टाइम चेक करेगा और जो उसका आउटपुट है उसको वेरिएबल में रजिस्टर करा देगा एक्स वाई जेड, और फिर हैंडलर एग्जीक्यूट होगा जो उसको प्रिंट कर देगा। ये देखिए हैंडलर एग्जीक्यूट हुआ और उसने हमारे को प्रिंट कर दिया। अभी हमारे को इसमें से बिल्कुल ही और चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट वाला, तो हमारा स्टैंड आउट जो है वो हमारे को दिखा रहा है। तो हम इस प्लेबुक को हल्का सा और मॉडिफाई कर सकते हैं जिसमें कि जब वेरिएबल प्रिंट करे तो वो कंप्लीट ना करके खाली स्टैंड आउट को प्रिंट कर दे। तो कंप्लीट डिटेल की जगह पे अभी खाली हमारे को स्टैंड आउट वाले वेरिएबल की एक्स वाई जेड डॉट स्टैंड आउट की वैल्यू आ गई। अब ये तो है कि अगर खाली एक ही वेरिएबल है, व्हाट इफ कि अगर हम यहाँ पे दो वेरिएबल देना चाहते हैं, दो हैंडलर्स देना चाहते हैं, जैसे कि एक यही हो गया और इसी के आगे हम एक और डाल दें हाइफन नेम प्रिंट वन, और यहाँ पे भी डिबग का यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज डाल देते हैं हैंडलर टू एग्जीक्यूट। ठीक है, अभी हमने ऊपर नोटिफाई में खाली प्रिंट है और नीचे प्रिंट वन है, और हम अभी इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो सिर्फ पहले वाले की तरह ही सेम ही चलना चाहिए, सिर्फ एक्स वाई जेड डॉट स्टैंड आउट की आती है, आनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो खाली प्रिंट हैंडलर ही एग्जीक्यूट हुआ और कुछ नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं कि दोनों एग्जीक्यूट हों, तो उसका एक सबसे आसान तरीका है कि वापस ऊपर जाएं, नीचे जाके इसका लूप लगा दें प्रिंट वन प्रिंट वन। अब हमने इसमें नोटिफाई में दोनों एग्जीक्यूट करा दिए। अब हम प्ले बुक रन करते हैं तो प्रिंट हैंडलर और प्रिंट वन हैंडलर दोनों एग्जीक्यूट होंगे। अभी देख सकते हैं ये दोनों एग्जीक्यूट हुए हैं। अब इसी के साथ इसमें एक और ऑप्शन है जिसमें कि हम हैंडलर विद लूप भी यूज कर सकते हैं। हैंडलर विद लूप ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हमारे को इसको बहुत अच्छे से समझ के चलाना चाहिए। उसके लिए हम इस प्लेबुक पे लिटिल ट्विक करेंगे, जिसमें कि हम वापस गए अपने इसमें, जहाँ पे हम तो नोटिफाई के अंदर हमने पहला एक नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल प्रिंट ही दे दिया, और फिर हमने इसका लूप लगा दिया। लूप पैरामीटर को यूज किया, एक नाम दे दिया वन,
2। ठीक है, इसमें प्रिंट को पहले यूज करेगा और उसके बाद 1 और 2 को। अब हमें हैंडलर्स में जाके भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया। ये बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है डेमोस्ट्रेट करने के लिए, लेकिन डे टू डे लाइफ में जहाँ पे हम बड़ी प्ले बुक्स बनाते हैं, वहाँ पे ऐसे लूप्स और इन सारी चीज़ों का यूज़ करके, वेरिएबल्स को यूज़ करके हम अपने प्ले बुक को बहुत ईजी बना लेते हैं। मेरे आगे की वीडियोस में, जिसमें कि मैं कंप्लीट EX294 को कवर करूंगा, उसमें हम वेरिएबल्स, मैजिक वेरिएबल्स, रोल्स, ये सब भी समझेंगे और फिर उसमें आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम इस प्ले बुक को सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब हमारे विद द हेल्प ऑफ लूप्स दोनों यूज होने चाहिए। ओके, कुछ एरर है। ओके, एक मिस्टेक हो गया जहाँ पे हमारे को प्रिंट, क्योंकि नोटिफाई का पूरा नाम प्रिंट प्लस ये होना चाहिए, वो हमने प्रिंट दिया ही नहीं। ठीक है, हम देख सकते हैं कि वो हमारी दोनों चीजें बिल्कुल, दोनों हैंडलर्स एग्जीक्यूट हुए। वेरिएबल नॉट डिफाइंड XYZ स्टैंड आउट, क्यों आ गया खाली एक रन हुआ। वेरिएबल तो आना चाहिए था। चला भी रहा कि नहीं। वेरिएबल नहीं मिला है उसे, वो XYZ डॉट स्टैंड आउट उसे मिलना चाहिए था। ठीक है, इसमें जो है वो कंप्लीट चला रहा है, तो हमारे को अगर उसमें चाहिए तो ये भी मैं अपने जो बाकी मॉड्यूल्स हैं उसमें बताऊंगा कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो वॉल्यूम वेरिएबल है वो बन रहा है कंप्लीट XYZ, देन रिजल्ट्स, एंड देन STD आउट। तो हम इसको प्रिंट कराते हैं। XYZ results dot standout variable not found। आना तो इसी में से चाहिए था रिजल्ट्स। ठीक है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको अभी जिसमें हम एक मेरा जो सेशन आ गया जिसमें कि वेरिएबल्स है, उसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि उसमें कैसे इस वैल्यूज में से वैल्यू पिक करते हैं।
हाई लेवल पे इसको बिल्कुल यही होता है कि टॉप लेवल का नाम यूज करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद उस ब्रैकेट का जिसके अंदर से है और उसके अंदर की वैल्यू। अभी इसमें हम देखते हैं कि रिजल्ट यहाँ से शुरू होके और ये एस टी डी आउट यहाँ से डायरेक्ट आना चाहिए था, लेकिन नेवर माइंड, उसको हम अभी अगले लेक्चर में से समझेंगे। अब अभी तक में हमने देखा कि हैंडलर जो है वो पूरी प्लेबुक के बाद ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अगर हमें कोई तरीका चाहिए जिससे कि हम ये चाहते हैं कि हैंडलर्स एग्जीक्यूट हो, सिनेरियो 6, हैंडलर्स शुड execute after the module executed। इसे समझने के लिए हम वापस से अपने उसी वाले पुराने वाले पे जाते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि जब भी हमारा ये कॉपी मॉड्यूल ये वाला चल जाए उसके बाद ही हैंडलर एग्जीक्यूट हो जाए, वो पूरी प्लेबुक का वेट ना करे। ठीक है, अब इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये है कि इग्नोर एरर्स, मतलब इसको हम उसमें भी करते हैं कि कोई एरर आ जाए उस केस में भी, लेकिन अभी हम एरर वाले को छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी ये एग्जीक्यूट हो जाए हमारा कॉपी मॉड्यूल उसके बाद ही चल जाए। तो इसके लिए एनसिबल एक और मॉड्यूल प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं हैंडलर फर्स्ट। मॉड्यूल का नाम मेटा और इसका आर्ग्यूमेंट है फ्लश अंडरस्कोर हैंडलर्स। बेसिकली मेटा मॉड्यूल क्या करता है, मेटा मॉड्यूल एनसिबल हैंडलर्स के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। उसके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर्स हम यूज कर सकते हैं, जिसमें से एक बिहेवियर है विद यूज ऑफ फ्लश अंडरस्कोर हैंडलर्स, जिसमें कि इससे पहले का जो भी हैंडलर अगर एग्जीक्यूट होना है कुछ भी चेंज के उससे, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया। लेट्स सेव दिस, वहां से फायरवॉल पोर्ट हटा देते हैं। ओके, है नहीं, अब हम इस प्लेबुक को यूज करते हैं, एनसिबल हाइफन प्लेबुक। ये हैंडलर चल गया यहाँ पे पहले, हैंडलर एग्जीक्यूट हो गया। अब वो पोर्ट सेट करेगा, उसके बाद फिर खाली फायरवॉल वाला हैंडलर जो है उसी को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो इस मॉड्यूल को यूज करके हम अपने उस पर हैंडलर को भी यूज कर सकते हैं।